हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। और ये रहा हमारा 2 दिन की उज्जैन यात्रा का छोटा सा व्लॉग। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने उज्जैन के सारे लोकल मंदिर से लेके महाकाल, इसके बाद ऊपर ओमकारेश्वर के दर्शन किए। तो दोस्तों 26 जनवरी का लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से हमें डायरेक्ट उज्जैन की ट्रेन नहीं मिल पाई, इसलिए खाते पीते हम पहुंचे दिल्ली टू इंदौर। इंदौर उतरने के बाद हमारी मुलाकात हुई हमारे ट्रैवल एजेंट प्रेम पटेल भैया से, जिन्होंने हमें करीबन 2 घंटे बाद उतारा उज्जैन के होटल। और गाइस, भीड़ होने के कारण हमारा रूम पहले से बुक नहीं हो पाया था और चेक इन टाइम जो 12 बजे होता है उससे हम पहले ही पहुंच गए थे। को निला दिया। जय महाकाल। लेकिन पटेल भैया की रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें रूम अलॉट कर दिया था जल्दी, और करीबन सुबह 9:30 बजे के आसपास हम नहा धो के सबसे पहले निकले काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, किसी भी धार्मिक स्थान पे आप जब पहुंचते हैं तो वहाँ की वाइब जो है वो इतनी पॉजिटिव होती है, इतना अच्छा लगता है वहाँ पहुँच के। भले ही आप पूरी रात का ट्रैवल करके गए हों, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपकी सारी थकान दूर जैसे हो जाती है। क्योंकि हम 23 जनवरी की सुबह दर्शन की लाइन में लगे थे तो हमें भीड़ कम मिली और हमारे दर्शन यहाँ पे हो गए करीबन 45 मिनट और 1 घंटे के आसपास हमारे दर्शन हो गए। तो गाइस, काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे मंगलनाथ मंदिर। और वहां की ऐसी मान्यता है कि जो लोग मांगलिक होते हैं और जिनमें मंगल दोष होता है वो यहाँ पूजा करवाएं तो उसकी मान्यता होती है। और पटेल भैया ने बताया था कि ऐश्वर्या और अभिषेक जी की शादी से पहले जो मांगलिक पूजा हुई थी वो इसी मंदिर में हुई थी। तो भाई, यहाँ भी शीघ्र दर्शन की पर्ची थी 100 रुपये की, अगर आप चाहें तो शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम जी और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। बेसिकली ये उनका आश्रम है जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी, और जितना भी उन्हें ज्ञान था, जितनी भी कलाएं उन्हें आती थी, वो सब उन्होंने यहीं से अर्जित की थी। और ये बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बना हुआ था और इसमें करीबन हमें लगा 1 घंटा। और यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। और प्रेम भैया ने हमें बताया था कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का ऋण या कर्ज होता है तो इस मंदिर में दर्शन करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर था। और यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल गए भरतरी गुफा। तो दोस्तों, यात्रा का पहला नियम याद रखें कि आपको थकना नहीं है। अगर आप कहीं थक गए और रुक गए तो आप पूरे डेस्टिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की ये गुफाएं थी जिसके अंदर काफ़ी सफोकेशन था और हमारे पास छोटा बच्चा था, तो हमने रिस्क ना लेते हुए हम इनके अंदर नहीं गए और बाहर से ही हम दर्शन करके वापस लौट गए। इसके बाद हम पहुंचे गिरकालिका सिद्धिपीठ मंदिर, जिसकी फोटोज वीडियोस में नहीं ले पाई। और गाइस, इसके बाद करीबन 4 बजे के आसपास हम एक जगह पे रुके और उज्जैन में यही थाली सिस्टम हर जगह मिलता है, हमने वहाँ पे किया लंच। और इसके बाद गाइस हम पहुँचे हरसिद्धि माता के मंदिर, जो कि एक सिद्धिपीठ है। और प्रेम भैया ने बताया था कि यहाँ पे प्रसाद में अगर आपको सिंदूर मिल जाता है तो वो सबसे बड़ा शगुन होता है। तो वही मैंने फॉलो किया और वो मुझे मिल भी गया। और इसीलिए कहते हैं गाइस, ऐसी जगहों पर अगर आपको एक बढ़िया गाइड मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो गाइस, यहाँ पे भीड़ कम थी तो हमारे दर्शन करीबन 1 घंटे के आसपास हो गए। और इसके बाद हम चल दिए उज्जैन के राजा कालों के काल महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। और हाँ गाइस, हमने किए थे वीवीआईपी दर्शन। और वीवीआईपी पासेस के बाद मंदिर में हमें लगे 20 मिनट के आसपास। 20 मिनट में हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए और महाकाल जी के दर्शन मिल गए। और इस जीवन में क्या चाहिए दोस्तों, बोलो महाकाल महाराज की जय। तो गाइस, फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और मेरे ख्याल से डे भी ओवर हो गया क्योंकि हम बहुत थक गए। हाँ, वो तब की तब देखी जाएगी, अभी तो होटल चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे। और हम चल दिए हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करके, जो उज्जैन से है 160 किलोमीटर दूर।
और सुबह 4:30 बजे हम निकल गए थे। मैं और शर्मा जी तो नहा लिए थे, लेकिन ये छोटे शर्मा जी को हम बिना नहाए ले लिए थे। तो गाइस ये है 24 जनवरी की सुबह और 23 जनवरी को ही हमने शीघ्र दर्शन के पासेस का जो है वो स्लॉट भर दिया था। 7 से 9 बजे का स्लॉट हमारा था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। पर अगर आपके पास शीघ्र दर्शन के पासेस है तो आपको जाने दिया जाता है। अगर भीड़ होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर भीड़ ना हो तो आपका स्लॉट का टाइम अगर निकल गया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास पासेस थे तो यहाँ पे हमें दर्शन के लिए लगा करीब 1 घंटा। तो अगर आप भी इस तरह की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो है आप अपनी बुकिंग्स और आप अपने पासेस जो हैं वो पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो बिना पासेस की लाइन है वहाँ लाइन जो है वो 3-3 4-4 घंटे तक की लाइन है। और मैंने ऐसा देखा न्यूज़ में कि 24, 25 और 26 को इतना रश था उज्जैन और ओमकारेश्वर में कि लोग 7-7, 8-8 घंटे लाइन में खड़े रहे और उनका नंबर नहीं आया। तो इसलिए प्लीज़ अपने पासेस, अगर जिस भी मंदिर में ऐसी सुविधा हैं वो अपने पासेस और शीघ्र दर्शन के जो टिकट्स हैं वो पहले ही बुक करके जाएं तो इजीली आपके दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो आप खड़े के खड़े ही रह जाएंगे। 7 से 8 घंटे की लाइन, 8 से 10, 12 घंटे की लाइन आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपके पास बच्चा है तो आप लाइन में खड़े भी नहीं हो सकते गाइस, क्योंकि बच्चा कब इरिटेट हो जाए, कब परेशान कर दे और कब आपको जाने के लिए मजबूर कर दे, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर ऐसी जगह पे जाएं तो अपने पासेस वासेस का इंतज़ाम पहले से ही कर लें। तो गाइस ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद एक और मंदिर है यहाँ पर करीबन 800 मीटर की दूरी पर, जिसका नाम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद यहाँ ममलेश्वर जी ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद ही आपका ज्योतिर्लिंग दर्शन कंप्लीट माना जाएगा। तो ये पास में ही है मंदिर। इसके बाद हमने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी, 2 से 3 घंटे की यहाँ पे लाइन थी। और गाइस यहाँ से दर्शन करने के बाद हम पहुँचे नर्मदा माता के किनारे, जो कि ओमकारेश्वर जी के ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल नीचे ही बहती हैं। और ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनके बिल्कुल मंदिर के नीचे से एक महानदी निकल के जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उज्जैन में जो है वो शिप्रा जी दूर हैं और काशी में जो है वो गंगा जी मंदिर से दूर हैं। लेकिन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनके बिल्कुल मंदिर के नीचे से ही ये माता जी जो है नर्मदा माता निकल के जाती हैं। तो गाइस दर्शन के बाद करीबन 1 बजे हम वहाँ से वापस निकल लिए। रास्ते में हमने किया लंच और इसी के साथ हमारे हो गए हैं 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। बोलो हर हर महादेव। और गाइस इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि यात्रा का पहला नियम कि आपको थकना नहीं है, करीबन 1 घंटा होटल में आराम करने के बाद हम निकले थे हर सिद्धि माता मंदिर की शाम की आरती देखने। लेकिन 24 तारीख की शाम हो गई थी, भीड़ बढ़ गई थी, तो हमें मौका नहीं मिला आरती देखने का। इसके बाद हम निकल लिए उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देखने। और जैसे कि यहाँ प्रेम भैया ने हमें फिर से बताया था कि शाम को यहाँ पे 8 बजे के बाद एक लेज़र शो होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। तो वो लेज़र शो हमने देखा, सारा कॉरिडोर घूमा, बहुत ही सुंदर लाइटिंग और भाई इतना सुंदर नज़ारा कि कोई क्यों ना देखने जाए। तो गाइस ये थी हमारी 2 दिन की उज्जैन यात्रा। और वापस की टिकट जो थी हमारी वो कंफर्म नहीं थी, इसलिए हमने 1 दिन पहले उज्जैन से जो है बस बुक की थी 9:30 बजे सुबह। और सुबह 9:30 बजे उज्जैन से हमने भोपाल के लिए ये बस पकड़ी। उसके बाद हमने 3:15 बजे की शताब्दी पकड़ी भोपाल से और हम पहुंच गए यहाँ रात को 12 बजे। और दोस्तों एक बहुत ही यादगार सफ़र रहा और मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।